ओम शांति। आज की तारीख है 13 अप्रैल 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। देखो, इनडायरेक्ट दान किया था ना, तो सोचा था ये दान करने से भगवान मिलेगा या हमारे पुण्य बनेंगे। जब इनडायरेक्ट दान करते हैं तो ये भी समृद्धि मनुष्य आत्माओं में रहती है कि हम ये जो दान कर रहे हैं ना, इससे हमारे पुण्य बनेंगे। ठीक है। अब वो इनडायरेक्ट दान करने से सोचते हैं कि पुण्य बनेंगे। जब डायरेक्ट परमात्मा को स्वयं दान करेंगे तो पुण्य आत्मा बनेंगे। फर्क है ना। वहां इनडायरेक्ट पुण्य बनेंगे, यहाँ पर हम क्या बनेंगे? पुण्य आत्मा बनेंगे। पुण्य आत्मा। इसलिए बाबा हमसे हमारा कखपन लेकर, है तो कुछ भी नहीं ऐसा देने वाला दान में, पर कखपन है, विकार है, कमी है, कमजोरियां हैं, ये लेकर हमें नया जीवन देते हैं। नया जीवन, पवित्रता, सुख, शांति, ये सब परमात्मा हमको दे देते हैं। लेते क्या है? कखपन। इसीलिए बाबा आज बच्चों से दान लेने आए हैं। क्या लेने हैं? दान। दान करो। सोचो, भगवान स्वयं आके कहे कि तुम मुझे दान करो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान हमें चांस दे रहा है। चांस दे रहा है अपने जैसा बनाने के लिए, ब्रह्मा बाप समान बनाने के लिए बाबा ने हमें चांस दिया है। क्या करो? दान करो। माना जो भी सफल करो दिल से करो। तन मन धन सब तेरा कहते आए ना, पर जब प्रैक्टिकल करना पड़ता है तो कैसे हो जाते हैं? सोच विचार करने लगते हैं। जब डायरेक्ट भगवान आता है ना, और जब डायरेक्ट भगवान आके कहते हैं कि आपने ही कहा था ना कि तन मन धन सब आपका, अब मैं कहता हूँ ट्रस्टी होकर संभालो, अपना महत्व निकालो, तो फिर बुद्धि क्या होती है? हिल जाती है। सब आत्माएं सोचने लग जाती है, ऐसे कैसे गुजारा चलेगा, ऐसे कैसे होगा। सोचो, भक्ति में बहुत झूठ बोलते थे कि जब आप आएंगे तो हम आप पे ही वारी जाएंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। ये तो बहुत, देखो कैसा हो गया, वायदा ही नहीं निभा रहे हैं। परमात्मा हमारी उसी पुकार पे आया ना कि ये मुझ पर वारी जाएंगे, सबको भूल जाएंगे। आज बार बार बाबा को याद कराना पड़ता है, सबको भूलो, मुझ पर वारी जाओ। उसका अर्थ क्या है? क्योंकि जिसके कारण परमात्मा धरती पर आया वो बात ही हम भूल रहे हैं। हमने कहा कि हमें यहाँ पे बहुत दुख तकलीफें हैं, हमें इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, कहा ना परमात्मा से। तो उन्हों को, अपने बच्चों को दुखी देखकर हम पर रहम आया और वो हमारे बुलावे पर चला आया। और आज हम क्या कहते हैं? हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। हम उन्हें ही सुनाने लग जाते हैं कि हमें क्या क्या करना है। हम अपनी कमियां ना देखकर उनसे ही कहने लगते हैं कि ऐसा क्यों किया हमारे साथ, हमारा पार्टी ऐसा क्यों रखा। हम उन्हें सुनाने लगते हैं। ये तो वही बात हो गई, कमियां हमारे में और उन कर्मियों का दोष हम परमात्मा पर ही मर देते हैं। तो आज उसी कमी कमजोरियों का बाबा क्या मांगते हैं हम बच्चों से? दान। जो हमने कहा तन मन धन सब तेरा, तो रियलिटी में कहे ना सब तेरा। इसे आज की तारीख भी है 13, तो आज कर दो ना 13। हाँ, जब करेंगे 13 सब कुछ तब होगा मेरा, क्योंकि बाबा का जो भी है वो सब आपका ही हो जाएगा। इसे 13 करना आना चाहिए। हमने 13 नहीं किया है, सब कुछ मेरा मेरा पहले कर लिया, उल्टा चक्कर चला दिया है। पहले करो 13 फिर मिलेगा सब कुछ मेरा। ठीक है। हमने क्या कहा? पहले आप मेरे को दे दो फिर हम करेंगे। पहले आप हमारा ये कार्य कर दो बाबा, फिर हम ये करेंगे।
जैसे डील करते हैं, है ना? आप हमारा काम करो, हम 21 रुपए का भोग चढ़ाएंगे आप पे। ऐसे ही डील करते हैं ना भक्ति मार्ग में, तो ज्ञान मार्ग में भी यही डील करते हैं। आप हमारा कार्य करो, हम भोग लगवाएंगे आपको। डीलिंग चलती है। ये नहीं मालूम ये डीलिंग किसके साथ कर रहे हैं। अभी हमें सच्चा सौदा करने का समय है, लेकिन इस सच्चे सौदे में हम झूठा सौदा भी बीच में डाल के अपना सौदा करना चाहते हैं। तो अभी हमें डायरेक्ट परमात्मा कहते तुम मुझे क्या करो, दान करो। क्योंकि बताना है ना सबको कि यही क्यों, इन्हीं को क्यों इतना मिला, तो बताया तो जा सके। आज सब पूछते लक्ष्मी नारायण को इतना ऊंच पद क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने पुरुषार्थ किया, इतने अपने आप को निछावर किया। कब? संगम युग पर सर्वस्व कुर्बान कर दिया, तो इन्हें सब कुछ मिल गया। तो ये बताया ना फिर परमात्मा ने कि नहीं क्यों मिला। तो कल को हमसे भी जो ये मिल रहा होगा तो बाबा से पूछेंगे ना सब कि नहीं क्यों दे रहे हो, तो बाबा कहेगा ना जब कोई मेरी नहीं सुनता था, जब मैं सच्चाई कहता था तो ये सुनते थे, और इन्होंने जो मैंने कहा वो किया, इसलिए अब मैं इनको भी दूंगा ना। तो जिन्होंने नहीं सुना उनको नहीं मिलेगा, जिन्होंने सुना उनको मिलेगा। समझ में आया? तो ऐसी स्कीम निकली है अभी संगम पर। ये स्कीम है एक्सचेंज ऑफर, क्योंकि नई मिल रही है ना, तो नई की तो खुशी होती है। तो बाबा भी कह रहे जो तुम्हारा पुराना कखपन है ना मुझे दे दो, ताकि मैं कह सकूं कि इन्होंने ये दिया था। बाकी तो मेरी खुली ऑफर है, मैं दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी डीलिंग तो चलेगी। इसलिए कई बच्चे समझ नहीं पाते, कहते बाबा शायद हमें कह रहे ये लगाओ वो लगाओ। बाबा ये इसलिए कह रहे ताकि देने के समय बाबा बता सके कि इन्होंने क्या क्या लगाया था। इसलिए जो जो हम ट्रांसफर करते जाएंगे वो सब कुछ हमें मिलेगा। तन ट्रांसफर करेंगे तो अच्छा तन मिलेगा, मन करेंगे तो मन मना भव रहेंगे, धन करेंगे तो वहाँ माला माल हो जाएंगे, समय करेंगे तो हर समय परमात्मा आपके साथ आके खड़ा रहेगा। संबंध संपर्क भी अगर ट्रांसफर करेंगे बाबा के साथ, तो ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब आपको किसी संबंध की कमी महसूस हो। अकेलापन आपको पूरे कल्प में नहीं लगेगा। तो सोचो, तो ये ट्रांसैक्शन हो रही है। समझ में आया? अब जो करे सो पाए, जो जो जैसा जो जो चाहिए वो ट्रांसफर कर दो बाबा के पास, वो ट्रांसफर होके मिलता जाएगा। अगर हम बाबा के यज्ञ में थोड़ा भी लगाते हैं ना, तो हमारे अकाउंट में बड़ा ही आ जाता है। क्योंकि ये इतनी अच्छी ऑफर है कि कखपन ले आओ और माला माल होके जाओ। वाह! अगर ऐसी ऑफर कोई दुकानदार लगा दे, अपना पुराना कचरा लाओ, देखो नई मशीन लेके जाओ, तो सारे ले जाएंगे। कितनी भीड़ लग जाएगी सोचो। 1 रुपया नहीं हम लेंगे आपसे। तो वही तो बाबा कर रहे हैं। बाबा ने लिया, आप लिया, लेकिन फिर भी बाबा बड़े प्यार से कहते हैं कि अगर तुम मुझे दान करोगे, पुराना किचड़ा दान करोगे, मैं तुम्हें पुण्य आत्मा बना दूंगा। क्या बना दूंगा? क्योंकि दान करते थे तो समझते थे पुण्य बनेगा। अब बाबा से डायरेक्ट दान करेंगे तो हम पुण्य आत्मा बनेंगे। क्लियर? आज अगर पुराना किचड़ा दान करते हैं तो क्या बन जाएंगे? पुण्य आत्मा। क्या बन जाएंगे? आज का प्रश्न, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो, इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ, बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं। बुद्धि से सब बाप हवाले कर दो। आज का गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ठीक? पुण्य कैसे बनता है? दान करने से। और पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? डायरेक्ट दान करने से। ठीक है? और पुण्य की दुनिया में कैसे चलेंगे? पवित्र बनने से। क्लियर? और ये सब कुछ कैसे होगा? बाप को अपना सब कुछ दे देने से, सच्चा सौदा करने से। क्लियर? ठीक। ओम शांति। दुनिया के मनुष्य व रावण राज्य के मनुष्य पुकारते हैं,
हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। गीत बनाने वालों को इन बातों की समझ नहीं है। जिन्होंने गीत बनाया उन्हें नहीं पता था, लेकिन जो गीत गा गा के पुकारते हैं वो इसका अनुभव करते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो गीत बनाने वालों को इन बातों की समझ नहीं है। पुकारते हैं रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो, परंतु अपने को कोई पतित समझते नहीं है। अपने बच्चों के पास तो समुख बाप बैठे हैं ना, समुख बाप बैठे हैं राम राज्य में ले चलने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। भगवान उवाच, राम भगवान उवाच नहीं। सीता के पति को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार है। निराकारी, आकारी, साकारी, तीन दुनियाएं है ना। निराकार परमात्मा, निराकारी आत्माओं माना बच्चों के साथ निराकारी दुनिया में रहने वाले। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राज्य भाग्य देने, हमको पुण्य आत्मा बनाने। क्या बनाने? पुण्य आत्मा बनाने। क्या बनाने? राम राज्य माना दिन, रावण राज्य माना रात। अज्ञान अथवा भक्ति ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी कोई विरला ही जानते। सब जितने बैठे ना सब नहीं जानते एक्यूरेट वैसा। तुम्हारे में भी विरला जानते हैं कोई। कैसे लगते हैं? लगता नहीं, लगना चाहिए। तो जानना और अच्छे से चाहिए ना, जानना नहीं चाहिए। तुम्हारे में भी कोई विरला जानते हैं। इस ज्ञान के लिए भी पवित्र बुद्धि चाहिए। इस ज्ञान के लिए भी पवित्र बुद्धि चाहिए। मूल बात है याद की। अच्छी चीज हमेशा याद रहती है। तुमको पुण्य क्या करना है? तुम्हारे पास जो किचड़ा है ना वह मेरे हवाले कर दो। तुमको पुण्य क्या करना है? तुम्हारे पास जो किचड़ा है ना वह मेरे हवाले कर दो। मनुष्य जब मरते हैं तो उसके बिस्तर, कपड़े आदि सब करनी गौर को देते हैं। वह दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। अब बाबा आया है तुम्हारे से दान लेने के लिए, तुम्हारे से दान लेने के लिए, ताकि बाबा बता सके कि ये पुण्य आत्मा क्यों है, इनका कैसे पुण्य बना, बाबा दिखा सके ना। इसलिए बाबा कहते बाबा आए तुम्हारे से अब डायरेक्ट दान लेने के लिए। देखो इतनी बात समझ आ जाए उसके साथ तो वंडर ही हो जाए कि नहीं। पर सबको समझ भी तो नहीं आती है, कोई विरले कोई समझ आती है। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब कुछ सड़ा हुआ है। यह मुझे दे दो और इससे ममत मिटाओ। बाबा कह रहे हैं ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब कुछ क्या है? सड़ा हुआ है। यह मुझे दे दो और इससे ममत मिटाओ। भल 10-20 करोड़ है, परंतु बाप कहते हैं इनसे बुद्धि निकालो, बदले में तुमको सब कुछ नई दुनिया में मिलेगा। भले आज की डेट में आपके पास 10-20 करोड़ है और आप अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठे हो, और वो 10-20 करोड़ जाने में देरी नहीं लगती है, चुटकियों में चला जाता है। ठीक है ना, वो 10-20 करोड़, लेकिन बाबा ट्रांसफर करवा रहे हैं। ठीक है, क्या करा रहे हैं? ट्रांसफर। परंतु बाप कहते इनसे बुद्धि निकालो, बदले में तुमको सब कुछ नई दुनिया में मिलेगा। कितना यह सस्ता सौदा है। बाप कहते हैं जिनमें मैंने प्रवेश किया है उसने सब सौदा किया है ना। इन्होंने ये सौदा किया, ये सौदा किया। इन्होंने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, ना ही अपनी लौकिकता के लिए इस्तेमाल किया। कहाँ लगाया? कहाँ लगाया? बच्चों के लिए लगाया। अपने लौकिक बच्चों के लिए नहीं, यज्ञ बच्चों के लिए लगाया। उसने सब सौदा किया। अब देखो उसके बदले कितना राज्य भाग्य मिलता है। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं है, वर्षा मिलता है। बच्चों को तो उनको मिल्कियत का नशा रहता है। आजकल स्त्री को हाफ पार्टनर थोड़े ही बनाते हैं, सारा बच्चों को ही देते हैं। पुरुष मर जाता है तो स्त्री को कोई पूछता भी नहीं। यहाँ तो तुम बाप से फुल वर्षा लेते हो। कितना? फुल वर्षा लेते हो। यहाँ तो कोई मेल फीमेल का सवाल ही नहीं रहता, सब वर्षे के अधिकारी हैं।
माताओं कन्याओं को तो और ही हक जास्ती मिलता है, क्योंकि कन्याओं का लौकिक बाप के वर्षे में ममत्व नहीं है। वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियां हो गए। बाप से कितना वर्षा पाया है। एक कहानी है, राजा ने बच्चियों से पूछा किसका खाती हो? तो एक बच्ची ने कहा अपने भाग्य का। तो राजा ने उसको निकाल दिया कि खिलाऊं मैं, और कहती अपने भाग्य का खाती हूं। तो राजा ने उसको निकाल दिया। वह बाप से भी साहूकार हो गई। बाप को निमंत्रण दिया, पूछा अब किसका खाती हो? देखो, अब आओ मेरे पास और देखो अब मैं किसका खाती हूँ, है ना। तो बाप भी कहते बच्चे तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो, अपनी तकदीर से पाते हो। जिसने जितना किया उसको उतना मिलता है। अगर आपके पास कुछ नहीं इस समय, कन्याओं के प्रति बाबा कहते हैं ना, कन्याओं के पास कुछ नहीं रहता, लेकिन आप अपना भाग्य बना सकते हो। कैसे? दूसरों का भाग्य जगा के। तो जितना दूसरों का भाग्य जगेगा उतना आपका भाग्य बनेगा। तो फिर आप भी कहेंगे हम अपने भाग्य का खाते हैं। ये बाबा ने किस्सा सुनाया कि एक राजा की बच्चियां थी, तो सब कहती कि हम तो पिताजी हमें खिलाते हैं, राजा जी आप खिलाते हो तो हम खाती हैं। तो एक ने कहा नहीं, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो उसने निकाल दिया, राजा ने उस बेटी को निकाल दिया, अपनी बच्ची को। किस लिए? कि जाओ तुम अपने आप भाग्य का ही खाओ। फिर वो साहूकार हो गई और गरीब हो गया राजा। हाँ, कितनी वंडरफुल कहानी बनाई है देखो। फिर उसने बाप को निमंत्रण भेजा कि पूछा अब किसका खाती हूँ, देखो। तो बाप भी कहते बच्चे तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो, तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो। जैसे कन्याएं कहती है ना, हम तो बाबा यज्ञ में कुछ लगा नहीं सकते, हमारे पास तो धन है नहीं। तो आप अपना तन मन लगा के दूसरों का भाग्य तो जगा सकते। जब उन्हों का भाग्य जगेगा तो आपका भाग्य तो जगा हुआ है, इसीलिए तो जगा रहे हो, तो बताओगे ना। तो फिर ऐसे लगवाने से भी भाग्य बनता है ना। किसी को उमंग दिलाने से कि आप ऐसे करो, बाबा के घर में ऐसे करो, तो फिर उन्हों का भी भाग्य बनता है। ये भी कोई कोई करता है। तो कन्याएं माताएं ये करती है ना, जैसे खुद करती है तो फिर वो दूसरों को भी ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो उमंग आता है, तो सबका क्या जग जाता है? भाग्य। क्योंकि भगवान बता सके कि ये ही क्यों, समझ नहीं आया, इसलिए हमारा ककपन लेकर हमें माला माल कर देते हैं। तो बता भी सकेंगे ना परमात्मा की यही क्यों। जब कोई नहीं सुनता तो इन्होंने सुना था, ये है मेरे लाडले बच्चे, ये है मेरे फरमान बरदार बच्चे, ये मेरे वफादार ईमानदार बच्चे। बाबा ऐसा कह सकेगा ना। अब समझ में आया? तो अपना भाग्य का खाते हो। जिसने भाग्य बनाया वो उतना अपने भाग्य का खाता है। उतनी आप तकदीर यहाँ बनाने आए हो। हर एक अपने अपनी तकदीर स्वयं बना रहा है। ठीक। दिल्ली में एक ग्राउंड है, नाम रखा है रामलीला ग्राउंड, है ना। वास्तव में नाम रखना चाहिए रावण लीला। हाँ, उस ग्राउंड का नाम रखा है रामलीला ग्राउंड। हाँ, तो बाबा कहते वास्तव में नाम तो रखना चाहिए रावण लीला, क्योंकि इस समय सारे विश्व में रावण लीला चल रही है। बच्चों को रामलीला ग्राउंड लेकर उसमें चित्र लगाने चाहिए। एक तरफ राम का चित्र हो और नीचे बड़ा रावण का भी चित्र हो, बहुत बड़ा गोला हो। बीच में लिख देना चाहिए यह राम राज्य, यह रावण राज्य, तो समझ जाएं देवताओं की महिमा कितनी करते हैं। देखो कितनी महिमा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण करते हैं ना। आधा कलप में कलयुगी भ्रष्टाचारी रावण राज्य, उसमें सभी आ जाते हैं। अब रावण राज्य का अंत तो राम ही करेंगे। कौन करेंगे? राम ही करेंगे। इस समय रामलीला है ही नहीं, सारी दुनिया में रावण लीला है, सारी दुनिया में रावण लीला है। रामलीला होती है सतयुग में, लेकिन सभी अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं। श्री श्री का टाइटल रखवाते हैं। ये टाइटल तो है निराकार परमपिता परमात्मा का, जिस द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण भी राज्य पाते हैं। अब बाबा आया है तुमको भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर सोजरे में ले जाते हैं। जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन भी दैवी होगी। जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन भी दैवी होगी।
आसुरी चलन वाले किसका भी कल्याण नहीं कर सकते। झट मालूम पड़ जाता है इसमें आसुरी अवगुण है या दैवी गुण। झट पता चल जाता है कि इसमें आसुरी अवगुण है या दैवी गुण। अभी तक कोई संपूर्ण तो है नहीं, अभी बनते जाते हैं। तो बाबा तो दाता है, तुमसे क्या लेंगे? सोचो, बाबा तो दाता है, देने वाला है, तुमसे क्या लेंगे? जो कुछ लेते हैं वह तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। जो कुछ आपने बाबा के नाम पर दिया भी है तो वो भी कहाँ करते हैं? तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। बाबा ने इनको भी सरेंडर कराया, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को इनको भी सरेंडर कराया। भट्टी बनानी है, बच्चों की पालना करनी है, बाबा ने इनको सरेंडर कराया। भट्टी बनानी है, बच्चों की पालना करनी है। पैसे बिगर इतनों की पालना कैसे होगी? बताओ, पैसे बिगर इतनों की पालना कैसे होगी? पहले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर जो आए उनको भी अर्पण करवाया, परंतु सभी की एक रस अवस्था तो बनी नहीं, बहुत चले भी गए। बिल्ली के पुंगरों की कहानी भी है ना एक। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पक कर निकले, माना सब इकट्ठे ही हैं लेकिन पके कोई कोई। किसी की बुद्धि में कुछ आया, किसी की बुद्धि में कुछ आया, लेकिन बुद्धि अगर अच्छी हो जाए तो वही समझ आएगा जो बाप समझा रहा है। वरना तो ये बुद्धि ऐसी है जो रावण इस पे बैठा हुआ है और कुछ का कुछ ही समझ आ जाता है। ये भी भाग्य ही है। अब इस भाग्य को जगाने के लिए पहले सरेंडर होना पड़े, फिर समझ लेनी पड़े, और जब समझ आ जाएगी तो हम पक के निकलेंगे, कच्चे नहीं। समझ में आया? तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पक कर निकले। बाबा तो पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं, सिर्फ कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो, हम तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे। ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बोतों को हो जाता है, वहां से लिखकर भेज देते हैं, बाबा हम आपके बन गए हैं, हमारा सब कुछ आपका है। बाबा कुछ लेते नहीं, बाबा कहते हैं सब कुछ अपने पास रखो। यहाँ मकान बनाते हैं, अब यहाँ मकान बनाते हैं ना, जैसे मकान बनते हैं, कोई पूछते हैं पैसा कहाँ से लाया? कहीं भी यज्ञ में कहीं भी कुछ भी बनेगा ना तो सबके अंदर ये थॉट जरूर आता है, क्या पैसा कहाँ से लाया? अरे इतने ढेर बच्चे हैं, बाबा को प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है ना, कहते हैं सिर्फ ममत्व मिटाओ, तुम्हें वापस जाना है, बाबा को याद करो। हमको भगवान पढ़ाते हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। तो हमें देने में क्या है? तो वहां से अगर कोई बच्चियां ऐसी नई नई आती हैं तो वहां से लिख कर भेज देते हैं, बाबा हम आपके बन गए हैं, हमारा सब कुछ आपका है। बाबा कुछ लेते नहीं, बाबा कुछ लेते नहीं, बाबा कहते हैं सब कुछ अपने पास रखो। यहाँ मकान बनाते हैं, कोई पूछते हैं पैसा कहाँ से लाया? इतना पैसा कहाँ से आ रहा आपका? वो पेड़ थोड़ा लगा हुआ है, ये तो यज्ञ में कना कना दाना जब आता है ना तो संभाल देखो, जो यज्ञ के निमित्त है उनकी संभाल देखो तो ये इकट्ठा होता है, ऐसे नहीं इकट्ठा हो जाता है। अगर यज्ञ संभालने वाला ही वो भी चलो ये लो ये लो, इधर बिखेरो इधर बिखेरो, तो फिर कहाँ से बनेगा? फिर नहीं बन सकता। तो कई कहते हैं कि यज्ञ में पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये हम सब बच्चों का कना दाना इकट्ठा होकर ही जमा होता है, और फिर दिखने में आता है कि अरे यज्ञ तो बड़ा माला माल है। माला माल नहीं, वो कना कना इकट्ठा होकर सागर भरता है, और फिर उससे लगता है कि बहुत माला माल है। बैलेंस भले कुछ हो ना, अकाउंट बैलेंस भले कुछ हो ना, लेकिन दिखोगे आप माला माल। ये भी वरदान है संगम युग का, कमाल है ना भगवान की। देखो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए ना। तो बाबा कहते देखो इतने ढेर बच्चे हैं, तो बाबा वही बता रहे कि सबका कना कना दाना लगता रहता है, इसलिए यज्ञ भरपूर है। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे। भगवान के पास भगवती होती नहीं, कितनी युक्ति की बात है।
भगवान के पास भगवती होती नहीं। कितनी युक्ति की बात है, सिवाय सम्मुख ये बातें कोई समझ ना सके। ठीक है, अब सम्मुख आए तो समझ में आए कि भगवान के पास भगवती होती नहीं है। गाते भी है तमेव माता च पिता तमेव। ज्ञान न होने के कारण लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान के आगे, गणेश के आगे भी जाकर यही महिमा गा देते हैं। कौन सी? तमेव माता च पिता तमेव। सबके आगे जाके एक ही महिमा गाते हैं। अरे वह तो शाकाहारी थे, उनको अपने बच्चे ही माता पिता कहेंगे, तुम उनके बच्चे हो कहाँ? पूछ रहे बाबा हो? तुम तो रावण के राज्य में हो, यह ब्रह्मा भी माता है। इन द्वारा बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, परंतु माताओं कन्याओं को संभालने वाली माता चाहिए। एडॉप्टेड बच्ची है बीके सरस्वती, एडॉप्टेड बच्ची है बीके सरस्वती। कितनी गुह्य बातें हैं, है ना। माता ये ब्रह्मा बाबा, लेकिन माताओं कन्याओं को संभालने के लिए कितनी गुह्य बातें हैं। बाबा जो ज्ञान देते हैं वे कोई भी शास्त्रों में नहीं है। भारत का एक मुख्य शास्त्र है गीता, उसमें ज्ञान के पढ़ाई की बातें, उसमें चरित्र की कोई बात ही नहीं। ज्ञान से मर्तबा मिलता है। बाबा जादूगर है, तुम गाते हो रत्नागर जादूगर, तुम्हारी झोली भरती है स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, परंतु उनसे कुछ लाभ नहीं। लिखेंगे पढ़ेंगे, साक्षात्कार से तुम कोई वह बन गए क्या? बन गए क्या? साक्षात्कार मैं कराता हूँ। कौन? शिव बाबा। साक्षात्कार मैं कराता हूँ। पत्थर की मूर्ति थोड़े ही साक्षात्कार कराएगी, ये पत्थर की मूर्ति थोड़े ही साक्षात्कार कराएगी। साक्षात्कार कौन कराता है? शिव बाबा। नोंदा भक्ति में भावना तो शुद्ध रखते हैं, इसीलिए बाबा को उस भावना का भाड़ा देना पड़ता है। भले इनडायरेक्टली याद परमात्मा को ही कर रहे हैं, लेकिन चित्र उनका आगे देवी देवताओं का है। बाबा जानते हैं कि ये मुझे ही याद कर रहे हैं, लेकिन इनकी भावना तो शुद्ध है ना। भले इन्हें समझ नहीं आ रहा, जिस चित्र को देखकर ये भक्ति कर रहे हैं, ये चित्र कुछ नहीं कर सकता। तो नौना भक्ति में भावना तो शुद्ध रखते हैं ना, इसीलिए बाबा को उसका भाड़ा देना पड़ता है। तो उनका उजूरा मैं देता हूँ, परंतु तमो प्रधान तो बनना ही है। मीरा ने साक्षात्कार किया, परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाएंगे। अभी तो सभी मनुष्य पतित हैं। गाते भी हैं, हमें ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन पाए। तुम भारतवासियों को सतयुग में बहुत सुख था। सतयुग का नाम बाला है ना। स्वर्ग भारत में ही था, परंतु समझते नहीं है। ये भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, स्वर्ग था, वहां कोई और धर्म ही नहीं था। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। तुम अब श्रवण कुमार और कुमारियां बनते हो। अंडर आज रामायण चल रही है। तुम सभी अब श्रवण कुमार और कुमारियां बनते हो। तुम सबको ज्ञान की कवाठी माना कांवर जो होती है ना, उस पर बिठाते हो। तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे उठाना है। श्रवण कुमार माता पिता को लेके ना आंखों से अंधे थे ना, वो आंखें नहीं थी उनके पास। तो आज का मनुष्य आप वो श्रवण कुमार कुमारियां सोचो, माना जिनको दिखाई देता है वो है श्रवण कुमार, आज्ञाकारी शिव बाबा के बच्चे वो है श्रवण कुमार। ठीक है, आप मित्र संबंधी माना अपने लौकिक माता पिता या जो भी मित्र संबंधी है उनको ये कांवर में बिठा रहे हो, माना इधर और यात्रा करने ले जा रहे हो, माना रूहानी यात्रा, तो श्रवण कुमार आप पूरे। कितनी वंडरफुल बात बाबा बता रहे हैं। माना अपने मित्र संबंधियों का भी उद्धार करना है, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं है, अंधों की लाठी बनना है। तो श्रवण कुमार और कुमारियां वंडरफुल, ये बाबा ने आज कहा तुम हो, है ना। कितना ऊंचा सम्मान भगवान ने दिया। कहते हैं ना कि ये मेरा श्रवण बच्चा है, ऐसे सबको रहता है कि मेरा बच्चा श्रवण कुमार की तरह हो। तो बाबा कहते हैं आप हो मेरे श्रवण कुमार कुमारियां। तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे उठाना है। बाबा के पास युगल भी आते हैं। आगे तो जिस्मानी ब्राह्मण से हथियाला बंधवाते थे, अभी तुम रूहानी ब्राह्मण काम पिता का हथियाला तोड़ते हो। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं स्वर्ग में चलेंगे? कोई कहते हैं हमको स्वर्ग यहाँ ही है। अरे ये अल्पकाल का स्वर्ग है, मैं तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग दूंगा,
परंतु पहले पवित्र रहना पड़ेगा। बस इस ही बात में ढीले पड़ जाते हैं। अरे बेहद का बाप कहते हैं तो ये अंतिम जन्म ज्ञान चिता पर बैठो, तो देखा जाता है स्त्रियां झट आ जाती है। कोई फिर कहती हैं पति परमेश्वर को नाराज कैसे करे, कहीं ऐसे होती हैं स्त्रियां झट आ जाती हैं, और कई कहती हैं कि हम अपने पति परमेश्वर को नाराज कैसे करें। बाबा के बने तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। अब बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने, पवित्र बनना अच्छा है, कुल कलंकित मत बनो। बाप कहेंगे ना, ये सब बाबा कहेंगे ना। लौकिक बाप तो चमाट भी मारेंगे। मम्मा मीठी होती है, बहुत मीठा रहमदिल बनना है। बाप कहते बच्चे तुम मुझे बहुत गालियां देते हो, अगर कुछ ऐसा कुछ कह देते हैं, कुछ कर देते हैं, या जो भी भक्ति मार्ग में भी कितनी क्या दी है, गालियां देते हो। अब मैं अपकारी पर भी उपकार करता हूँ। मैं जानता हूं कि तुम्हारा रावण मत पर यह हाल हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा रावण मत पर यह हाल हुआ है। जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना कि हमारा खाता खराब ना हो। ऐसा ना हो कि हमारा खाता खराब हो जाए। हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। मुरली कोई मिस नहीं होनी चाहिए, मुरली कोई मिस नहीं करना चाहिए। कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, तो मुरली कोई मिस नहीं करनी चाहिए। कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, अच्छे अच्छे ज्ञान रतन निकल जाएं और सुने नहीं तो धारणा कैसे, बताओ। अच्छे अच्छे ज्ञान रतन निकल जाएं और सुने नहीं तो धारणा कैसे करेंगे। रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। कोशिश कर रोज वाणी पढ़नी चाहिए। अगर रोज आते नहीं, सुनते नहीं, पढ़ते नहीं तो कैसे धारणाएं होंगी, कैसे मौज भरी जीवन होगी, कैसे मजे लोगे संगम युग के। और फिर कह देते हैं कुछ मजा ही नहीं आ रहा। क्यों मजा नहीं आ रहा? जब रेगुलर नहीं, कोई पॉइंट मिस हुए जा रही है तो फिर आप उठेंगे कैसे। इसीलिए कोशिश कर रोज वाणी पढ़नी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपना खाता खराब ना हो इसके लिए बहुत खबरदार रहना है। कभी कुल कलंकित नहीं बनना है। पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, श्रवण कुमार कुमारी बन ज्ञान कवाठी माना कांवर पर सबको बिठाना है। मित्र संबंधियों को ज्ञान दे, उनका कल्याण करना है। आज का वरदान, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें, तो बाप बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न कर लो, स्नेह में कमजोरियों का त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो। आज का स्लोगन, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। ओम शांति। ओम शांति।